हेलो दोस्तों, वेलकम टू LNB हिंदी स्टेनो। यहाँ पर आपको दी जाती है दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की एडिटोरियल हिंदी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और डिक्टेशन अच्छी लगे या किसी भी प्रकार का कोई इशू हो तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हों। डिक्टेशन की PDF चाहने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी डिक्टेशन। डिक्टेशन शुरू होगी कुछ सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले कुछ दिनों से बहस चल रही है कि क्या इंडिया का नामकरण अधिकृत रूप से भारत किया जा सकता है, जबकि संविधान का पहला अनुच्छेद स्पष्ट रूप से इंडिया दैट इज भारत कहकर राष्ट्र का दोहरा नामकरण करता है। विराम। इसकी क्रोनोलॉजी समझें। विराम। यह बात सबसे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कही थी कि भारत को इंडिया पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विराम। इसके कुछ दिनों बाद जब राष्ट्रपति की ओर से G20 नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए तो वहां उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरह संबोधित किया गया था। विराम। इस पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया आई। विराम। क्योंकि संविधान ने राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निर्दिष्ट किया है, जिसे हिंदी में भारत के राष्ट्रपति कहा जाता है। विराम। विपक्ष ने पूछा कि क्या इसे बदलने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा, और क्या यह विपक्षी गठबंधन का नामकरण इंडिया करने की प्रतिक्रिया में है। क्वेश्चन मार्क पैरा। जल्द ही बहस ने जोर पकड़ लिया। विराम। अमिताभ बच्चन और वीरेंद्र सहवाग ने इस पर टिप्पणियां की। विराम। अक्षय कुमार ने अपनी आगामी फिल्म की टैगलाइन बदल ली। विराम। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया यात्रा पर गए तो अधिकृत घोषणा की गई कि भारत के प्राइम मिनिस्टर आसियान इंडिया समिट में शामिल होने जा रहे हैं। विराम। एक ही वाक्य में भारत और इंडिया शब्दों का इस्तेमाल करना विडंबनापूर्ण था और इससे सियासत और गर्मा गई। विराम पैरा। सच कहें तो किसी देश का नाम बदलने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि यह अत्यंत कठिन प्रक्रिया है। विराम। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं हुआ हो। विराम। सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका और बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार किया जा चुका है, लेकिन इंडिया नाम के साथ वैसा कोई औपनिवेशिक संदर्भ नहीं जुड़ा है। विराम। इंडिया नाम ब्रिटिशों के आगमन से बहुत पहले से प्रचलित था। विराम। बचपन से ही हम अपने देश के लिए अनेक नामों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। विराम। हम अपनी रीढ़ सीधी करके और सिर उठाकर भारत भाग्य विधाता गाते थे। विराम। हम उतने ही गर्व से जय हिंद भी
कहते थे विराम, और हम एक इंडियन या भारतीय के रूप में अपनी पहचान बताते आ रहे हैं विराम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम इनमें से किसी एक नाम को दूसरे से अधिक प्राथमिकता देते आए हो विराम। पैरा। स्वयं प्रधानमंत्री ने अपनी हाल की सभाओं, इंटरव्यू, ट्वीट्स आदि में कई बार इंडिया शब्द का उपयोग किया है विराम। हो सकता है मैं गलत साबित होऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार अधिकृत रूप से इंडिया को समाप्त करने की कोशिश करेगी विराम। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक प्रस्ताव पास करा सकती है कि अधिकृत पत्रों में भारत शब्द का ज़्यादा उपयोग करें विराम। वैसे भी जब G20 के लिए दुनिया भर के नेतागण राष्ट्रीय राजधानी में जुटे हो, तब सरकार देश के नाम बदल पर एक शोरगुल भरी बहस क्यों चाहेगी? क्वेश्चन मार्क। इस विवाद के शुरू होने तक मैंने G20 के लोगों को देखा नहीं था विराम, लेकिन अब उसे ध्यान से देखने पर नज़र आता है कि हिंदी में भारत अंग्रेजी में इंडिया से पहले आता है विराम। लेकिन दोनों नाम अपनी जगह पर मौजूद है और इससे किसी को कोई समस्या होने का कारण नज़र नहीं आता विराम। समाप्त।